जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज हैं और ये निकाली गई है DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से। एक भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। और यहाँ पर जो ये काम है इसका रेल मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए, हाई स्पीड जो भारतवर्ष में पूरे भारत को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया है। और इसके तहत पूरे भारत के जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा सके, माल ढुलाई का जो टाइम है वो कम किया जा सके और उनको मॉडर्न किया जा रहा है। नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसका जो ऑफिस है फ़िलहाल न्यू दिल्ली में है और शिफ्ट हो जाएगा नोएडा में। इसके जो फील्ड यूनिट्स हैं, जिसमें कि अम्बाला, मेरठ, टुंडला, आगरा, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई, उसके अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर और नोएडा में है। तो इनकी ओर से वैकेंसी निकाली गई है। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद रखे गए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल जानेंगे। चैनल में से नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इस तरह की अपडेट बहुत में भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से 18 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है तो 23 से 27 फरवरी तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो CBT 1 होगा इसका अप्रैल 2025 में होगा, अप्रैल 2025 में CBT 2 होगा और इसका जो PT होगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए नहीं होगी, बाकियों के लिए होगी, जो कि अक्टूबर और नवंबर 2025 में होने वाली। अब यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी के हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पर 16,000 से 45,000 रुपये दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज 464 हैं, जिसमें कि 113 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में 1 साल का जो है अप्रेंटिस आपके पास होने चाहिए, या फिर ITI अप्रूवल जो कि NCBT या फिर SCBT से विद नॉट लेस दैन 60% मार्क आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पूर्व सैनिकों को कुछ छूट दी गई है, उसका मैं क्या डिटेल्स है आपको लास्ट में बताऊंगा। नंबर 2 वैकेंसी यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की ओर से निकाली गई है। 75 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि 10 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। और यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो सकता है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें से कोई ना कोई आपके पास आहारता होनी चाहिए। और विशेषकर वैकेंसीज जो मैंने बताया था कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा कि कौन इन पोस्टों के लिए कौन पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है वैकेंसी जो कि 64 हैं, ये है इलेक्ट्रिकल के। और यहाँ पर 64 वैकेंसीज में से 9 वैकेंसीज यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए। इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा मंगाया है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वैकेंसी यहाँ पे है। इसके लिए भी 60% मार्क्स रखा गया है। अगली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की है। यहाँ पर 36 वैकेंसीज 5 पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर मांगा गया है। अभी इन सभी पोस्टों के लिए जो मैंने आपको तीनों पोस्ट ये बताया जहाँ पे डिप्लोमा मांगा है, इसके लिए सैलरी रखी गई है 30,000 से 1,20,000 पर मंथ के हिसाब से। इन वैकेंसीज के लिए जो भी पूर्व सैनिक जो कि सिग्नल्स से हैं या EAB से हैं या संबंधित एयरफोर्स और नेवी के हैं, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास के 3 साल का डिप्लोमा होता है। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है। MTS के लिए मैक्सिमम एज 33 है, अपर एज उसके लिए एग्जीक्यूटिव की है 30 एज और जूनियर मैनेजर के लिए है 30 साल मैक्सिमम। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो मैनेज कर देनी है, साथ में 3 साल और मैनेज करना है। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए और छूट यहाँ पर दी जाती है, जिससे कि ST ST OBC हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर ये जो कॉलम है इसको पढ़ सकते हैं। और इस तरह से कैलकुलेट करके जो वहाँ पर अपर एज बताई गई है उससे ज़्यादा आपकी एज कैलकुलेट करके नहीं। इन वैकेंसीज़ में से 4.5 जो परसेंटेज है ये वैकेंसी रिजर्व है, जो कि एक्सेसमैन और साथ में डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए रखी गई। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए जो अभी सर्विस कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि
तो जो भी 16/2/2025 या फिर उससे पहले या उस तक जो रिटायर हो रहे हैं वो यहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सर्विंग में हैं। अब यहाँ पर पेपर किस तरह से आएगा उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से लेकर 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन होंगे, लोकल रीजनिंग या फिर जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन होंगे और नॉलेज अबाउट रेलवे या फिर DFCCIL से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो बताई गई है जिसके अनुसार कुछ मार्क दिए गए हैं, इससे कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो MTS की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी कुछ रखी गई है इसको, जिसमें कि 35 किलो का वेट 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट के अंतर्गत आपको ले जाना होगा और एक चांस यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा 1000 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आप 4 मिनट एंड 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। ये PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का पार्ट है जो कि MTS के अंतर्गत, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर इससे भी एग्जाम्पटेड किया गया है जिसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पे चेक सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एक्सेसमैन एंड स्पेसिफाइड पैरा 6.0 के अंतर्गत जो डिसेबल पर्सन है उनको इससे एग्जाम्पटेड किया गया है। उनको यहाँ पर PET नहीं करनी है, इसके लिए एग्जाम्पटेड उनके लिए किया गया है। एग्जामिनेशन फ़ीस रखी गई है 1000 रुपये और साथ में MTS के लिए है 500 रुपये। लेकिन पूर्व सैनिकों को इन वैकेंसीज में कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, उनको यहाँ पे एग्जाम्पटेड किया गया है जिसमें कि पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, SC ST PWD कैंडिडेट को कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें कि जूनियर मैनेजर के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 जरूरी है, बाकी फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे जरूरी नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों के रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिविल और एग्जीक्यूटिव SNT इन सभी के लिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने वाली है। इनके लिए स्टेज 1 CBT 1 और CBT 2 होगा, बाकी मेडिकल सभी के लिए ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर तीनों होंगे, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो CBT 1 और CBT 2 ही होने वाला है। आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वारी चाहते हैं आप, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 17 बजे तक, एक्सेप्ट संडे, सैटरडे या फिर हॉलीडे को छोड़ करके आप किसी दिन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आप उनसे क्वारीज कर सकते हैं, कुछ आपके डाउट्स हैं या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अभी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक जो उम्मीदवार हैं भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार योग्यता जो मांगी गई है वही होगी, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो आपका कोर्स है उसकी अवधि और अंकों के प्रतिशत के मापदंड पर जोर नहीं दिया जाएगा। यानी कि जहां पर 7% मार्क मांगा गया है वहां पर पूर्व सैनिक कितने मार्क हैं वहां एप्लीकेबल होंगे, और ड्यूरेशन भी यदि कुछ डिफरेंस है वो भी चलेगा, बशर्ते है कि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित समतुल्यता योग्य होनी चाहिए। उसके अनुसार जिन्हें भारतीय सेना, नौसेना या फिर वायुसेना के माध्यम से हासिल किया गया जो पत्र है या जो सर्टिफिकेट है वो उसके समतुल्य होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को हालांकि एक समतुल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यहाँ बताया गया है कि उनकी योग्यता इस ट्रेड की जो योग्यता है उस जो विज्ञापन में मांगी गई है उसके बराबर है, और बाकी यदि अंक आपके 60% मार्क नहीं है, कम भी है तो एप्लीकेबल है। और साथ में ड्यूरेशन यदि आपने एक साथ नहीं किया है, तोड़ करके ड्यूरेशन में किया है कोई डिप्लोमा या फिर कम भी है तो वहाँ पर एप्लीकेबल है, ये मेंशन किया गया, जिसको भी आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। तो वैकेंसी थी जो कि DFCCIL के द्वारा निकाली गई है। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।